आज पढ़ेंगे हम रेले तथा जीन्स का विकिरण नियम, बीएससी पार्ट थर्ड का जो फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका टॉपिक है ये रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। इसमें क्या है, रेले तथा जीन्स ने चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने का प्रयास किया। यदि कृष्णिका को समान रूप से एक ताप T पर गर्म कर दिया जाए तो वह कृष्णिका विकिरण, जो कि हम विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, उत्सर्जित करता है। तापी की साम्यावस्था की स्थिति में कोटर का भाग विद्युत चुंबकीय तरंगों से बढ़ जाता है। कोटर में उपस्थित विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व U, जो कि तरंगदैर्ध्य और ताप का फलन होता है, वो एवं कोटर से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता कैपिटल E के मध्य निम्न संबंध होता है, E लैम्डा टी इक्वल टू C/4 U लैम्डा टी। अर्थात यदि हम कोटर के भीतर विद्युत चुंबकीय तरंगों का घनत्व U का पद प्राप्त कर लें तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र भी प्राप्त कर सकते हैं। रेले तथा जीन्स ने कृष्णिका में ऊर्जा घनत्व का पद प्राप्त करने के लिए निम्न चिरसम्मत सिद्धांतों को आधार बनाया। पहला, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का उपयोग कर दिखाया कि कोटर के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगें अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहती है। और दूसरा, ऊष्मागतिकी में अणुगति सिद्धांत के ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का उपयोग इन तरंगों की औसत कुल ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किया। हम जानते हैं, ऊष्मागतिकी हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक स्वातंत्र कोटि से संबद्ध ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 kT होता है, जहाँ पे K वोल्टेज मान नियतांक कहलाता है और T निकाय का ताप। तो ये ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत हम यहाँ लागू करते हैं और इसको कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। तो कोटर में ऊर्जा घनत्व निकालने के लिए हम पहले कोटर में उपस्थित कुल अप्रगामी तरंगों का घनत्व ज्ञात कर उसे प्रत्येक तरंग से संबद्ध ऊर्जा से गुणा करेंगे। कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की कंपन विधा की संख्या ज्ञात करने के लिए एक स्मॉल a भुजा के एक घनाकार कोटर की कल्पना करते हैं, जिसमें अप्रगामी तरंग का समीकरण निम्न है। E, जो कि फंक्शन है स्थिति R और समय t का, और E0 ऊर्जा का आयाम है, साइन वेव है इसलिए साइन डॉट K डॉट R आ रहा है, और समय पर निर्भर करता है तो साइन ओमेगा t, ओमेगा यहाँ पे 2π न्यू है और न्यू आवर्ती है। तो K तरंग संचरण नियतांक हो गया और आज स्थिति सदिश है। K को हम सदिश घटकों के रूप में लिखेंगे तो IKX प्लस KIJ KY प्लस KZ K है ना। तो KH KY KZ यहाँ पे XYZ घटक हो गए और स्थिति सदिश R होता है IX प्लस JY प्लस KZ, जहाँ IJK क्या है, XYZ दिशा में एकांक सदिश है। तो इस तरह से E का जो सूत्र है वो हमारे पास इस रूप में आ जाएगा। और यदि 1.5 चित्र को देखें तो X दिशा में अप्रगामी तरंग के 3 संभव तरंगदैर्ध्य निरूपण यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये पहला है n इजिकल टू यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पे n इजिकल टू 2 है और ये 3 हो गया। तो लेमडा x इजिकल टू 2a/nx, क्योंकि अप्रगामी तरंगों में कोटर की दीवारों पर हमेशा निस्पंद बनता है, जैसा कि चित्र में हमने देखा। यहाँ पे दोनों जगह क्या बन रहा है, निस्पंद बन रहा है, ये दोनों दीवारों की जगह पे। तो kx इजिकल टू 2π/λx होता है, 2π यहाँ पे 2a कर देंगे, nx π/a सूत्र आ जाएगा। इसी तरह से ky भी निकालेंगे और kz, क्योंकि ये घन है तो तीनों भुजाएं a होने के कारण nx ny और nz 1 2 3 कैपिटल N, जो कि प्राकृतिक संख्या कुछ भी हो सकती है, जो कि संबंधित x y और z दिशाओं में अर्ध तरंगदैर्ध्यों की संख्या है। लेकिन हम जानते हैं k² क्या होगा, घटकों के वर्गों का योग होगा, और इनका मान हम यहाँ पे kx ky और kz का रखेंगे तो π/a तीनों में कॉमन है, तो वो π² a² बाहर आ जाएगा और अंदर nx² प्लस ny² प्लस nz² बच जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो nx ny nz² का मान इसके बराबर आ जाएगा। और k हम जानते हैं 2π/λ 2π ν/c होता है। इसको यहाँ पे हम k का मान इस तरह से यहाँ रखेंगे, k² है तो ये 4a² v²/c² है, और हम c²/v² को λ² लिख सकते हैं।
तो ये समीकरण 1.12 कोटर में उपस्थित सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संभव आवृत्तियाँ या तरंग देने पर लगने वाली शर्त है। यहाँ NX, NY, NZ निर्देशांक संभव आवृत्ति की कंपन विधा है। अब हम शून्य आवृत्ति से न्यू आवृत्ति के मध्य सभी संभव तरंग दैर्ध्यों आवृत्तियों की संख्या याद करते हैं। इसके लिए एक ऐसे काल्पनिक गोले की कल्पना करते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है यानी 2a/v/c 2a/λ होता है, यहाँ पे आ गया a की जगह, जिसके 8वें भाग में अर्थात सभी NX, NY, NZ के लिए उपस्थित NX, NY, NZ कुल निर्देशांकों की संख्या संभव आवृत्तियों के बराबर होगी। तो कोटर में संभव आवृत्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी, ऊपर जो मान है उसका 1/8 कर देंगे। ठीक है, तो NV इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा 2 का, ये 8 है, 8 से 8 कट गया तो ये 4πa² a³ रह गया, जो कि 1.13 समीकरण। आवृत्ति न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू प्रवाह में प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो v³ न्यू क्यूब का 3 न्यू क्यूब हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये स्क्वायर डी न्यू रह जाएगा। जहाँ कोटर का आयतन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, a³ ले रहे हैं। तो यहाँ समीकरण 1.14 में प्राप्त प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या को 2 से अतिरिक्त गुणा करना होगा, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में एक संभव ध्रुवण अवस्था के संगत 2 स्वतंत्र तरंगें होती है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आ रहा है समीकरण 1.15 में। तो 1.15 से हमें कोटर में आवृत्ति न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू के मध्य अप्रगामी तरंगों का घनत्व प्राप्त हो गया। अब हमें न्यू आवृत्ति की प्रत्येक अप्रगामी तरंग में संचित औसत ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं चिरसम्मत भौतिकी के ऊर्जा संभव विभाजन सिद्धांत के अनुसार ताप T पर ऊष्मीय असाम्यावस्था में किसी गैस निकाय के प्रत्येक अणु की प्रत्येक स्वतंत्र विधा डिग्री ऑफ फ्रीडम के संगत औसत ऊर्जा क्या होती है, हाफ kT होती है, जो कि ऊष्मागतिकी का हम पिछले साल आप सेकंड में पढ़ चुके होंगे। जहाँ के वोल्टेज मान स्थिरांक है, एक ही स्वतंत्र विधा में सरल आवृत्ति गति करने वाले भौतिक निकायों अर्थात सरल आवृत्ति दोलक, स्प्रिंग आदि की कुल ऊर्जा उनकी औसत गति ऊर्जा की दुगुनी होती है। इसका उपयोग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के करने पर कोटल में अप्रगामी तरंग की जो औसत ऊर्जा है, तो ये E/kT कैसे आया, हाफ kT को आपने किससे गुणा कर दिया, 2 से, तो 2 से 2 कट गया, इसलिए ये 1.16 में आप देख रहे हैं E/kT। समीकरण 1.15 में 1.16 से कोटर में आवृत्ति परास न्यू तथा न्यू प्लस ड्यू में ऊर्जा घनत्व, कोटर में ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व को आप आयतन से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो घनत्व इंटू कोटर में अप्रगामी तरंग की कुल औसत ऊर्जा। तो इस तरह से ये घनत्व और इसको औसत ऊर्जा से गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास ऊर्जा घनत्व आ गया। डी न्यू को आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये 1.18 u⁻d⁻ = 8πkT/λ/d⁻ हमारे पास सूत्र आ गया। तो समीकरण 1.17 व 18 क्रमशः आवर्ती तथा तरंग दैर्ध्य में रेले जीन्स का विकिरण नियम कहलाता है। तो ये तो है रेले नियम का। अब इसकी असफलता क्या है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।